गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज जो ये क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ब्लैक बुक से, विकास गुप्ता सर का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली पुटनाम एग्जामिनेशन से लिया है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है अवेलेबल सोर्सेज में वो काफ़ी कॉस्मेटिकली डेवलप किया गया है। तो आज हमें आपको एक नेचुरल में देखते हैं इसको कैसे सोचा जाए। तो सवाल है, एफ ऑफ एक्स जो है -1 से 1 के बीच में डांस कर रहा है। 0 से 1 इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स 0 है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन के क्यूब का। ठीक है, तो बिफोर वी गो टू द सॉल्यूशंस पहले फील करते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ज्योमेट्रिकली, राइट। ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा होगा, एफ ऑफ एक्स जो है उसका दो लेयर के बीच में डांस कर रहा होगा, 1 और -1 के बाउंड्री के बीच में, और अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 0 से 1 है, राइट। 0 से 1 में चूंकि एरिया 0 है तो जितना पॉजिटिव एरिया हुआ होगा फंक्शन का उतना ही निगेटिव एरिया हुआ होगा। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं ये एरिया और ये एरिया का मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली सेम होगा। हालांकि नंबर ऑफ रूट्स जो है इस बीच में वो जो गारंटी नहीं है एक ही होगा, आप बहुत सारे रूट ले सकते हो। फंक्शन जो है वो दूसरे तरीके से भी बिहेव कर सकता है। जैसे हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो, फिर कुछ पॉजिटिव हो जाए, फिर कुछ पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए 0 से 1 के बीच में। सो दैट जितना अपने पास ऊपर में एरिया बन रहा है और जितना नीचे में बन रहा है उस वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड का, तब तो इंटीग्रेशन 0 होगा। अब मुझे यहीं तक काम नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लो ये -1 से 1 के बीच में जा रहा है तो अगर मैं इसका क्यूब लूँ तो चूंकि ये इनपुट फ्रैक्शंस है तो क्यूब जो होगा और डिप डाउन करेगा, जैसे हाफ का क्यूब जो होगा वो 1/8 हो जाएगा। ऐसे ही ग्राफ और नीचे चले जाएगा, राइट। तो अब जो न्यू 0 से 1 जो आपको फाइंड करना मैक्सिमम एरिया, वो बेसिकली सम ऑफ ऊपर वाला और माइनस ये सम ऑफ नीचे वाला, उसको मैक्सिमम करना है। अब देखो एरिया को तो मैक्सिमम कैसे करोगे, तो अगर मैं इसको a प्लस बोलता हूँ और इसको a माइनस बोलता हूँ तो मेरा एफ क्यूब जो आएगा, अब वो तो मतलब न्यू ए प्लस आ जाएगा जो ये डिप डाउन कर जाएगा, और ए माइनस भी न्यू आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे पास मान लो ये फ्रैक्शन है, जैसे ये फंक्शन 0 से कुछ अल्फा में फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा है, तो जैसे उसका क्यूब में लूंगा तो ये डिप डाउन कर जाएगा, नीचे चले जाएगा ग्राफ, हाफ का क्यूब 1/3 का क्यूब। तो एफ क्यूब जो होगा ए प्लस न्यू, अगर मैं बोलता हूँ इस एरिया को ए प्लस न्यू, समझ रहे हो, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस न्यू, अगर मैं इस एरिया को बोल रहा हूँ ए माइनस न्यू। तो हमको अपने को इसको मैक्सिमम करना है। तब अगर मैं बहुत ही लालची हो जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ इसको मैक्सिमाइज कर दो और इसको मिनिमम कर दो, जितना कम से कम कर सकते हो। लेकिन अब ये तो नहीं है जो आप इस फंक्शन को पूरा मैक्सिमम करके 1 कर दो, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव पार्ट का, ये तुम बोलो मैं पूरा 1 कर दूंगा और नेगेटिव पार्ट को पूरा 0 ही कर दूंगा, तो 1 - 0 इज द मोस्ट ग्रीडी थिंग। लेकिन वो अचीव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो शर्त है ना, जो 0 से 1 में इंटीग्रेशन 0 है, यहाँ से 0 से 1 में इंटीग्रेशन तो 1 आ गया, जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना निगेटिव तो होना ही चाहिए। उस रेस्ट्रिक्शन पे, उस गार्जियनशिप पे अपन को क्या करना है, जो क्यूब वाले मतलब फंक्शन का जब क्यूब लेंगे हाइट का क्यूब, तब जो डिफरेंस ऑफ एरिया जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला उसको मैक्सिमम। तो अब गार्जियनशिप वाले फैक्टर को कैसे कंसिडर करें, तो अब देखो, अब एक चीज तो गारंटी है, जो अगर 0 से अल्फा के बीच में अगर मैं ग्राफ को फ्रैक्शन रखूं तो उसका क्यूब जो है वो ऑलवेज कम होता चला जाएगा। तो पॉजिटिव पार्ट को मैक्सिमम करने के लिए तो ये ऑब्वियस है, जो मुझे कर्व को पूरा का पूरा लालची होना होगा और इसको 1 पे रखना होगा। 1 पे रखने से क्या फायदा हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब जो होगा वो 1 ही हो जाएगा, तो ऊपर का एरिया जो है उसमें कमी नहीं आएगी। जो फंक्शन का एरिया था एटलीस्ट उससे कम तो नहीं होगा ए प्लस न्यू। और अल्फा से लेके 1 तक मान लो कोई भी तुम फ्रैक्शन रख लो। अब फ्रैक्शन रखने से क्या फायदा है, अल्फा से 1 तक में क्या करूंगा, इस वैल्यू को मैं एग्जैक्टली 1 नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर को मैक्सिमम करना है, ये एरिया को क्यूब के बाद भी मैक्सिमम करना है। ठीक है, अगर ये फंक्शन का ग्राफ है और ये एरिया को क्यूब के बाद अगर और कम हो जाए तो मजा जाएगा, क्योंकि डिफरेंस गैप जो है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये अगर मान लो कुछ रफ ग्राफ अगर फंक्शन का ऐसा होता है तो इससे अपने पास क्या फायदा है, एफ क्यूब का ग्राफ जो होगा 1 का 1 ही रह जाएगा, और एफ क्यूब का ग्राफ ये नया फंक्शन हो जाएगा, ये न्यू एरिया हो जाएगा ए माइनस। अब देखो दिस माइनस दिस डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो हम इस फिलोसफी से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, मतलब ए प्लस न्यू 1 ही रह गया, माइनस ए माइनस न्यू को आप जितना मिनिमम कर सको, अगर इस आइडिया पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक तो तरीका, अब सवाल है जो तुम इसको कौन सा फंक्शन लोगे, आउट ऑफ इनफाइनाइट फंक्शंस आप ले सकते हो, इसका कौन सा फंक्शन हो। क्लियरली अगर तुम इसको बहुत लालची होकर -1 ले लिया इस रीजन में तो अल्फा एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, क्यों? इंटीग्रेशन 0 करना है। उस केस में दिस क्यूब माइनस दिस क्यूब एफ क्यूब का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा।
तो जीरो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू है, क्या वो मैक्सिमम है वो आप नहीं बता सकते हो अभी। ओके, क्लियरली -1 के अलावा अगर मैं कोई दूसरा कर्व ऐसे ले लूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो डेफिनेटली जीरो से बड़ा होगा, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, क्योंकि मुझे इन्फाइनाइटली मेनी फंक्शंस है, तो हम सबसे सिंपल फंक्शन से अगर इसको मिमिक करें तो लेट से जीरो से अल्फा तक फंक्शन वन होगा। ये तो कम्प्लीटली रिग्रेस है, क्योंकि अगर वन नहीं हुआ फ्रैक्शन हुआ तो और कम हो जाए। और अल्फा से वन तक मान लो कोई एक लाइन अगर हम कंसिडर करें सिंपलेस्ट सिचुएशन में, हालांकि अभी मैं जस्टिफाई करूंगा दूसरे मेथड से ये लाइन ही क्यों होना चाहिए, और लाइन ही है तो ये वाई देयर इज ओनली वन ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पे 3-4 ब्रेकिंग पॉइंट क्यों नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है ऐसा भी तो हो सकता है, आप जीरो से अल्फा तक ऐसे है, अल्फा से कुछ बीटा तक फिर ये लाइन है, तो जीरो से अल्फा तक वन है, अल्फा से बीटा तक कुछ फ्रैक्शन है, फिर बीटा से गामा तक फिर वन है, पॉजिटिव में तो वन चाहिए, गामा से डेल्टा तक फिर कुछ कर्व है, ठीक है, सच दैट ये एरिया सब मिलके बैलेंस कर रहा होगा ऊपर को और क्यूब में मैक्सिमम हो जाए। वाई नॉट दिस सिचुएशन, वाई ओनली वन ब्रेकिंग पॉइंट, ये सब मैं आंसर करूँगा, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं। तो अब देखो ये एरिया बैलेंस है, ये एरिया अपने पास अल्फा हो गया क्योंकि अल्फा इंटू वन, और ये रेक्टेंगल है, अगर इसको सेम करना है उस अल्फा से तो इस वैल्यू को अगर मैं वाई कल्स बीटा ले लूँ, वन माइनस अल्फा टाइम्स बीटा इज अल्फा, एरिया सेम करने के चक्कर में, तो बीटा इज अल्फा बाय वन माइनस अल्फा। अब अगर आप क्यूब का ग्राफ देखना पसंद करोगे, एफ क्यूब विच इज़ माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो जीरो से अल्फा और ये हो गया बीटा क्यूब अल्फा बाय वन माइनस अल्फा, अपन पास ये गैपिंग वन माइनस अल्फा। तो अगर मैं अब इंटीग्रल लिखूँ जीरो से वन एफ क्यूब डी एक्स, इट्स नथिंग बट ये एरिया और माइनस ये एरिया, तो इट्स अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय वन माइनस अल्फा क्यूब इंटू लेंथ इंटू वन माइनस अल्फा, तो अपन पास आ गया अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये एरिया जो है वो आप देख सकते हो अल्फा पर डिपेंड है, मैं सिंगल पैरामीटर डिपेंडेंसी ले रहा हूँ, तो लेट्स कॉल दिस सम साइज, so size अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय वन माइनस अल्फा, दैट गिव्स साइज एज इज वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर, माइनस का प्लस आ जाएगा, टू टाइम्स वन माइनस अल्फा इंटू अल्फा क्यूब बाय वन माइनस अल्फा होल। अब आप साइड एस को जीरो सेट करते हो तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन इंटू वन माइनस अल्फा अल्फा क्यूब, क्लियरली वन माइनस अल्फा और वन माइनस अल्फा गया, ये हो गया ए प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री अल्फा प्लस बी माइनस बी क्यूब, और यहाँ से माइनस थ्री अल्फा क्यूब प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा क्यूब, तो माइनस अल्फा क्यूब गया, और अपने पास थ्री अल्फा स्क्वायर गया, वहाँ मजा आ गया, तो थ्री अल्फा इज वन विच गिव्स अल्फा एज वन बाई थर्ड। तो यहाँ से मैंने ये फाइंड कर लिया, जब अल्फा वन बाई थर्ड होगा, ये वैल्यू एग्जैक्टली वन बाई थर्ड होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है, तो ये एरिया वन बाई थर्ड आ जाएगा, और ये अगर तुम वन बाई थर्ड तो ये गैप आ गया टू बाई थर्ड, वन बाई थर्ड तो वन बाई थर्ड माइनस टू बाई थर्ड इज हाफ क्यूब वन बाई एट, तो ये पूरा एरिया टू बाई थर्ड इंटू वन बाई एट, वन बाई ट्वेल्व। हमारे पास जो सिचुएशन है इस कंडीशन में जीरो से वन थर्ड एरिया वन थर्ड है, और ये एरिया जो अपन पास आ गया वो वन बाई ट्वेल्व आ गया अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पन्स। अभी मैं इसको एजम्पन्स बोलूँगा क्योंकि फुल्ली रिग्रेसली मैंने प्रूफ नहीं किया है, और वो मैं मेथड टू में आपको एज ए सीजनड मैथमेटिशियंस बताऊँ। तो मेरे पास आंसर वन बाई थ्री माइनस वन बाई ट्वेल्व विच इज़ फोर माइनस वन, सो वन बाई फोर इज द आंसर। अब इस आंसर को देख के आपको बहुत खुश नहीं होना है, क्योंकि ये मैथमेटिकली इंट्यूटिव तो ज़रूर है मेथड वन, लेकिन ये फ्ली से बनाया गया है। अब इसके बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स है, मतलब पिटफॉल है इस सॉल्यूशन। क्या पिटफॉल है, सबसे पहले तो मैंने एज्यूम कर रखा है जो लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, सॉरी राइट वाला है, क्योंकि लेफ्ट को मैंने एज्यूम नहीं किया, उसको जस्टिफाई कर दिया। सेकेंड चीज़ है मैंने एज्यूम किया सिर्फ एक पॉइंट ऑफ जो है यहाँ पे रूट्स है, और मैंने ऑफ कोर्स फंक्शन में कुछ नहीं दे रखा था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में, तो मैंने कोई भी फंक्शन, अब कोई बोल सकता है सर फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस हो गया, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई है,
बिकॉज क्वेश्चन मेंशन नहीं किया फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन ये सॉल्यूशन काफ़ी थोड़ा कॉस्मेटिक दिख रहा है, हालांकि फील लोडेड है। तो अब मैं और बेटर सॉल्यूशन के पास जाऊंगा, मेथड 2, जो देख के शायद आपको मज़ा आ जाए। अब ये सॉल्यूशन इस बात पे डिपेंड करता है, जैसे ही आपने 0 से 1 f³ dx देखा और जो कंडीशंस दिया हुआ है 0 से 1 f(dx) 0 एंड मोर एवर मॉड f(x) जो है वो <<1) है, मतलब फंक्शन -1 से 1 के बीच तक डांस कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन देखने से मन में कुछ फील आना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन देखने से क्या फील आना चाहिए, कुछ करके मुझे क्या करना है, अगर मुझे बेसिक जेई लेवल से सॉल्व करना है तो मुझे इस फंक्शन और क्यूब को रिलेट करना है, और पूरा स्टोरी 1 पे चल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको बहुत ही इंट्यूटिव नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप कुछ ऐसा करो जो क्यूब, क्योंकि देखो यहाँ से क्या आ गया, फंक्शन खुद f-1 <<0 है, और इस साइड से मेरे पास f+1 <<0 है। तो कहीं ना कहीं एक हिंट तो जरूर आया है, जो f-1 को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो f-1 को क्यूब से कैसे कनेक्ट करूँ, और आपको f का भी इंफॉर्मेशन यूज करना है। तो ऑफकोर्स एक तो तरीका है जो f-1 का होल क्यूब कर देते हैं, a³ - b³ और -3a² अब इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आपको पता है ये क्वांटिटी जो है वो छोटा है 0 से, इसके बारे में फाइंड करना है। और ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा इंटीग्रेशन, अगर आप इंटीग्रेशन मारोगे 0 से 1 के बीच में तो, और ये इंटीग्रेशन 0 हो गया, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट मैं कर सकता हूँ। तो उसी डायरेक्शन में, इन दैट विथ दैट मोटिवेशन एज ए हिंट, कैसे सोचते हैं, सोचने का तरीका, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, 0 से 1 f³ को, चूंकि f को रिलेट करना है तो मैंने लिख दिया f³ - 1 + 1 dx। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तुम सिंपली f³ -1 कर दो, मैं लास्ट में इसको सेपरेट कर लूँगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, a - b इंटू a² + ab + b² dx। अब तुम ध्यान देखो, अब मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ, क्योंकि f-1 ऑलवेज लेस और इक्वल टू 0 है, तो इस f-1 यहाँ पे f+½ होल स्क्वायर + 3/4 dx बन गया। अब अपन इसको सेपरेट कर लेते हैं, f-1 टाइम्स f+½ होल स्क्वायर dx + 3/4 0 से 1 f-1 dx। आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है, ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरा इंटीग्रेशन जो होगा तो f-1 f+½ होल स्क्वायर dx जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसका वैल्यू या तो 0 आएगा, नहीं तो उससे कम आएगा कुछ भी, ठीक। और ये क्वांटिटी बहुत ही मज़ेदार है, 3/4 0 से 1 f(dx) - 3/4 0 से 1 dx। तो चूंकि क्वेश्चंस में दे रखा है ये क्वांटिटी 0 है, तो ये हो गया स्वा। अब मेरे पास जो सिचुएशन बचा है, दिस इज 1, तो ये बन गया 0 से 1 f-1 f+½ होल स्क्वायर dx - 3/4, एंड दिस इज नथिंग बट 0 से 1 f³ - 1 dx। अब देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ ये क्वांटिटी है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये RHS वाला ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -3/4 हो गया। LHS को देखोगे तो 0 से 1 f³ dx - 0 से 1 dx लेस देन इक्वल टू -3/4। 0 से 1 f³ dx इज 1 -3/4 आ गया, विच इज 1/4। तो आप देख सकते हो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आया, मैक्स ऑफ 0 से 1 f³ dx, ये मैंने यहाँ पे बिना कोई एजम्पशंस के प्रूफ कर दिया है, 1/4 होगा। अब सवाल है अब किस फंक्शन के लिए ये मैक्सिमम अटेंड होगा। अब दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इक्वालिटी कब आएगा, इक्वालिटी आएगा जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, मतलब 0 से 1 f-1 f+½ होल स्क्वायर dx 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ 0 से 1 के बीच में, तो ये क्वांटिटी अंदर वाला ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है। तो अगर ये लेस देन 0 होगा तो फिर इसका इंटीग्रेशन तो ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सिचुएशन हो नहीं सकता है। तो ओनली पॉसिबिलिटी जो होगा इस पूरे फंक्शंस को क्या होना होगा, f-1 और f+½ का होल स्क्वायर जो होगा
इसको 0 होना होगा आइडेंटिकली। तो यहाँ से जो फंक्शन आएगा वो तो 1 आएगा, नहीं तो f इक्वल टू माइनस हाफ आएगा। अब तुम बोलो अगर फंक्शन 1 आएगा, अगर फंक्शन 1 आएगा 0 से 1 में, तो फिर इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, तो ये भी गलत है। और फंक्शन माइनस हाफ आएगा तो फिर भी इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि फिर ये माइनस हाफ आ जाएगा। तब बोलोगे तब तो इक्वालिटी कभी पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है। अभी मैं ये थोड़ा ही बोल रहा हूँ फंक्शन कंटिन्यूस है। अब ब्यूटी देखो इसका क्या है, इफ f माइनस वन इंटू एफ प्लस हाफ होल स्क्वायर डी एक्स 0 है, एंड f माइनस मीन्स ये इंटायर थिंग लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो इक्वालिटी दिस विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ दिस इज 0, इक्वालिटी केस। और 0 कब होगा, इसका मतलब कुछ पार्ट में फंक्शन को 1 होना होगा और कुछ पार्ट में फंक्शन को माइनस हाफ होना होगा। मतलब फंक्शन जो भी हो इट कैन टेक ओनली बाइनरी वैल्यू, तो 1 होगा फॉर सम x बिलोंगिंग टू समथिंग समथिंग गोलू बोलू, और माइनस होगा फॉर x बिलोंग्स टू गोलू बोलू। अब ये इनफाइनाइट टाइम्स 1 ले सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स -1 ले सकता है। जैसे कि अगर मैं 0 से अल्फ़ा में अगर इसको 1 लूँ और अल्फ़ा से 1 में मैं माइनस हाफ लूँ, तो बिल्कुल इंटीग्रेशन 0 हो सकता है, क्योंकि अब फंक्शन 1 पे भी 0 होगा, माइनस हाफ पे भी, तो इक्वालिटी केस भी हो गया। द ओनली वे दिस इज पॉसिबल 0 से 1 इंटीग्रेशन 0, इस केस में जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है। तो अगर मैं कंटिन्यूअस पूछा तो 1/4 अटेंड नहीं होगा। आप समझ रहे हो, ये ब्यूटी है इसका फर्दर एनालिसिस। तो यहाँ से क्या होगा, अगर 0 से अल्फ़ा में आप देख रहे हो ये एरिया अपने पास अल्फ़ा आ गया और ये एरिया अपन पास क्या आ गया 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ गया। तो इसको इक्वल कर दोगे तो अल्फ़ा इज 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, 3 अल्फ़ा इज 1, तो अल्फ़ा इज 1। तो एक पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट टेलिंग दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, अभी मैं आपको और पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ। तो एक पॉसिबिलिटी जो है, वन सच पॉसिबिलिटी जब इक्वालिटी 0 से 1/3 में 1 हो जाओ और 1/3 से 1 में हाफ हो जाओ, राइट। ये तो फिर इस केस में जो है दिस इज द करस्पॉन्डिंग फंक्शन जहाँ पे आप मैक्सिमम एफ क्यूब एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंटीग्रल 0 से 1। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अदर पॉसिबिलिटीज भी है क्या, बिल्कुल अदर पॉसिबिलिटीज है। अब आप इस सेगमेंट को और ब्रेक कर सकते हो। अब कोई बोलेगा तो भाई देखो 0 से 1, अब अल्फा की जगह पे इस चंक में मैंने 1 कर दिया, ठीक है। अब जितना इधर गेन किए उतना लूज कर लो। जैसे मैंने अगर इधर 0 से अल्फ़ा में 1 किया, अल्फ़ा से कुछ बीटा में मैंने हाफ किया, क्योंकि वैल्यू 2 ही ले सकता है, ठीक है। फिर बीटा से गामा में मैंने 1 किया और फिर गामा से 1 में मैंने हाफ किया, ठीक है, माइनस हाफ किया। तब ये भी फंक्शन वैलिड फंक्शन होगा। अब बहुत सारा आंसर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, क्योंकि अब ये एरिया कितना होगा अपन के पास, ये एरिया अल्फ़ा बन रहा है, ये पॉजिटिव एरिया आ रहा है गामा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस गामा माइनस बीटा जो है वो बराबर हो जाना चाहिए बीटा माइनस अल्फ़ा टाइम्स हाफ प्लस 1 माइनस गामा टाइम्स हाफ। आप समझ रहे हो, इस रिलेशन से भी आप बहुत सारा सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं बहुत इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसका मिला सकता हूँ, क्योंकि जो ये एरिया प्लस ये एरिया आया उसको कैंसिल करवा दो इस दोनों एरिया से। अब फिर क्यूब लोगे, ठीक है। अब अगर तुम क्यूब लोगे तो फिर वो भी जो मैक्सिमम है वो पॉसिबल हो सकता है। अब तुम बोलोगे कैसे आप श्योर हो, जो मैक्सिमम 1/4 ही होगा इसी केस में, इस केस में मैक्सिमम 1/4 ही होगा अगर यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकिंग पॉइंट है तो। अब क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हो जितना भी एरिया तुम यहाँ से कवर किए हो, है ना, उतना तुम नीचे में लूज कर दो, तो ये वाला एरिया को आप क्या करो इधर शिफ्ट कर दो एग्जैक्टली, ठीक है। फिर ये जो लेफ्ट ओवर एरिया है यहाँ से हटा के उसको मैं आगे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, आप समझ रहे हो। तो मेरे पास तो फिर तो आप सेम चीज़ क्रिएट कर दिए ना। देखो यहाँ से एरिया को वहाँ से हटा के वहाँ मैंने शिफ्ट कर रखा और फिर इस एरिया को ऐसे रखा। अब ये भी वैलिड सॉल्यूशन आ गया, क्यों, तो ये प्लस ये अभी भी इसका होल क्यूब सेम होगा और ये प्लस ये इसका होल क्यूब अभी भी सेम होगा, तो अभी भी सेम आंसर देगा। सो द पॉइंट इज नंबर ऑफ रूट्स जो है फंक्शन का वो नॉट नेसेसरली 1, तो मल्टीपल रूट भी आ सकता है फंक्शन का। तो ये सेकंड सॉल्यूशन है जिसमें इन्फिनाइटली मेनी सच फंक्शन पॉसिबल है विच आर डिसकंटिन्यूअस विद इन्फिनाइटली मेनी रूट्स। वो डिपेंड है, आप यहाँ से चंक को तोड़ के फिर से तुम चंक को तोड़ दो, इस चंक को यहाँ से तोड़ के फिर ऊपर लटका दोगे तो फिर भी बात बन जाएगा अपने पास। तो अनंत आंसर इसका पॉसिबल।
अब एक और मेथड आप सोच सकते हो इसको, मेथड 3, जो कि एक बच्चे ने किया था, नेम शिवान, और फर्स्ट मेथड जो है वो अच्छा बी, मेरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने उस मेथड को सोचा था, एटलीस्ट वो जस्टिफाई कर दिया था जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो ऑलरेडी वन होगा। थर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक और मेथड जो देखो यहाँ से है, चूंकि मेरे पास मॉड एफ ऑफ एक्स है वो ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू वन दे रखा है, और मुझे कहीं ना कहीं एफ क्यू और एफ को कनेक्ट करना है, राइट। तो अब एक ट्रिग्नोमेट्री का फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ से फील आ रहा है साइन ऑफ समथिंग गोलू टाइप का, क्योंकि साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में घूमता है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर मैं एफ ऑफ एक्स को मान लो कुछ फंक्शन रखूँ साइन ऑफ कुछ साई ऑफ एक्स, वेरी जरूरी नहीं है जो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है, मैं साई ऑफ एक्स खुद चेंज हो सकता है, तो साइन ऑफ साई ऑफ एक्स खुद से एक रैंडम फंक्शन होगा, तो फंक्शन कुछ इस टाइप का भी आएगा सो दैट एरिया बैलेंस हो जाए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं साई को कॉन्स्टेंट नहीं रख रहा, आई एम नॉट किलिंग द जनरलिटी ऑफ प्रॉब्लम। तो वहां से मैं बोल सकता हूँ कि 4 साइन क्यूब थीटा -3 साइन थीटा जो होता है वो साइन 3 थीटा होता है। तो अगर तुम जानते हो अगर मेरा साइन थीटा खुद -1 से 1 के बीच में घूम रहा है, तो साइन 3 थीटा भी डांस करेगा -1 से 1 में, ये तो ऑब्वियस है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 4 साइन क्यूब थीटा -3 साइन थीटा भी -1 से 1 के बीच में डांस करेगा। और इस लॉजिक से फिर क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो गया, देखो कैसे। मैं बोल सकता हूँ अगर मॉड एफ ऑफ एक्स एक से छोटा है, डेफिनेटली एफ क्यूब -4 एफ क्यूब 4 एफ क्यूब -3 एफ जो होगा ये भी एक से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। इसका लॉजिक है, तुम इसको साइन मान लो तो ये साइन थीटा होगा। तो अब फिर क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं बोल सकता हूँ 4 एफ क्यूब -3 एफ एक से छोटा है। आप डिफरेंट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं 0 से 1 dx में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर फंक्शन बड़ा है तो उसका एरिया भी मैग्नीट्यूड बड़ा। तो यहाँ से आ गया 0 से 1 4 -0 से 1 3 f dx इज लेस देन इक्वल टू 1। अब आप देखिए एक लाइन का सॉल्यूशन है, मेथड वन लाइनर, जो ये क्वांटिटी 0 दे रखा है 0 से 1, तो मेरे पास 0 से 1 f क्यूब dx इज लेस देन इक्वल टू 1/4। अब फिर वही राम कहानी शुरू होगा, जो इक्वालिटी पे मैक्सिमम अचीव करेगा एब्सोल्युटली 1/4। ठीक है, अब इक्वालिटी कब होगा, इक्वालिटी तब होगा जब ये क्वांटिटी f4 f क्यू -3f 1 हो रहा है। अब बोलोगे तब फिर मैं अब 4 f क्यूब -3f 1 हो रहा है, यहाँ से मैं फिर ये इंफॉर्मेशन कैसे रिस्टोर करूँगा, जो वन ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ ऐसा था 1/3 टेकिंग। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसके लिए मैं आपको, हालांकि आंसर तो आप एक लाइन में बोल सकते हो 1/4। अब क्वेश्चन है जो क्या अचीव करेगा, अचीव करेगा क्योंकि साइन थीटा भी जब 1 होगा, और ठीक है ना, मतलब साइन 3 थीटा 1 होगा उस समय में इक्वालिटी अचीव करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम लोग लेंगे उसको मेथड 4 बोल दिया जाए। तो ब्लैक बुक का पोस्टमार्टम किया जाए। तो फिर से मैंने क्या बोला, जो मेरे पास एक फंक्शन था सो दैट एरिया बैलेंस हो जाए अपन का, उसका क्यूब लेंगे अगर तो कुछ इस हिसाब से जाएगा, मुझे मैक्सिमाइज करना था, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का मॉड एक या एक से छोटा है, तो दैट मोटिवेट्स मी टू टेक एफ ऑफ एक्स एज एक फंक्शन साइन जी ऑफ एक्स। अब तुम देखो जी ऑफ एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स होगा तो वो लीनियर जैसा भी हो जाएगा, अगर जी ऑफ एक्स कुछ लॉग टाइप का होगा तो कुछ ऐसा होगा, मतलब इट टेक्स केयर ऑफ ऑल जनरल फंक्शन विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। अब मुझे दे रखा है 0 से 1 साइन जी डी एक्स 0, ये दे रखा है, अपन को जी क्यूब रिलेट करना है 0 से 1 एफ क्यूब मतलब साइन क्यूब जी डी एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 3 साइन जी माइनस साइन 3 जी, वही साइन 3 क्या फॉर्मूला से /4 dx। अब देख लो ये पार्ट का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा ये पार्ट, दिस लेस देन इक्वल टू 0 से 1 माइनस साइन 3g/4। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा जब ये -1 हो जाएगा, तब माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब इट विल बी लेस देन 1/4। तो यहाँ से भी मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरा 1/4 आ गया। लेकिन इस सॉल्यूशन का ब्यूटी है ना, मैक्सिमम कहाँ पे आएगा वो भी मैं बोल सकता हूँ। मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन 3g -1 हो जाए, मतलब 3g इज 2n पाई माइनस पाई/2 हो जाए। तो देखो भाई ये क्वांटिटी 2n पाई है,
आप नीचे -π/2 जाओगे तो यहाँ पे हाइट परपेंडिकुलर -1 हो जाएगा। यहाँ से अपन के पास g आ गया 2n π/3 -π/6। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब फंक्शंस यही होना चाहिए, तो मैंने फंक्शन को क्या रखा था, साइन जी एक्स, फंक्शन को साइन जी एक्स, मतलब जैसा भी मेरा फंक्शन हो वो 2n π/3 माइनस π/6 इस टाइप का आ रहा है, राइट। अब तुम ध्यान दो, चूंकि n इंटीजर है, अगर n को मैं 0 करूंगा तो g का वैल्यू -π/6 आ गया, n को मैं 1 कर दूंगा 2π/3 -π/6, तो यहाँ से कितना जाएगा 4π/6 -π/6, तो π/2 आ गया। अच्छा ये मजा आ गया, n को अगर मैं 2 कर दूं 4π/3 -π/6 मतलब 7π/6, तो ये पाई प्लस π/6। तो अब कहने का मतलब है, आप देख रहे हो इस सब का साइन क्या हो रहा है, वाई साइन फिक्स है, मतलब साइन ऑफ जी सिर्फ दो वैल्यू ले रहा है, या तो -½ ले रहा है, नहीं तो 1 ले रहा है। देखो यहाँ पे भी -½ ले लिया है, फिर 1 ले रहा है, मतलब ये क्वांटिटी कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, आइदर -½ और 1। लेकिन चूंकि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मतलब बहुत बार ये -½ ले सकता है, बहुत बार 1 ले सकता है, समझ रहे हो। इसीलिए अगर मैं एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लूँ, जैसे 0 से 1/3 तक, अब तुम सॉल्यूशंस को फील कर सकते हो, तो ये 1 लेगा, फिर 1/3 से 1 तक -½ लेगा, दैट इज वन ऑफ द वैलिड सॉल्यूशन। दूसरा भी सॉल्यूशन है, 0 से इस पॉइंट तक इन्होंने 1 ले लिया, और वो एरिया जो है ये वाला एरिया विच इज सेम एज दिस, इसको तुम इधर शिफ्ट कर लो, और फिर ये लाल वाले को यहाँ कर लो, दैट इज ऑल्सो वैलिड सॉल्यूशन। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये ये और ये भी वैलिड सॉल्यूशन है, विच विल गिव एग्जैक्टली सेम आंसर। अब इसको कैसे साइन से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि साइन मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो ये बोल रहा है बहुत सारे टाइम, बहुत सारी बारी, मतलब बहुत 1 2 3 पॉइंट पे इसका रूट्स है, वहाँ पे भी ले सकता है, क्योंकि इन्फिनिटली में नहीं सॉल्यूशन होगा ना, एन को मैं कुछ ले सकता हूँ, तो कितना जगह ब्रेकेज पॉइंट आएगा उस मैक्सिमा के लिए, इन्फिनिटली में। सो वन सच सॉल्यूशन इज दिस, फिर से दिस इज अनदर सॉल्यूशन एंड यू कैन क्रिएट फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन उस सब सॉल्यूशन का वेट होगा, चंक ऑफ लाइन सेगमेंट होगा। तो टेक अवे जो ये प्रॉब्लम है, ये फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होना ही होगा, साथ ही फंक्शन कैन एज्यूम ओनली टू है, -½ लेगा, नहीं तो 1 लेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू ले ही नहीं सकता। हाउ मेनी टाइम्स, व्हाट इज द रूट सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ फंक्शंस, अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम के लिए, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 1, सच दैट f ऑफ x 0 हो रहा है, तो ये इन्फिनिटली में नहीं हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, लेकिन जो भी क्लास ऑफ फंक्शन होगा इट जस्ट टेकिंग बाइनरी वैल्यू। हालांकि ये प्रॉब्लम को आउट ऑफ जेई भी हम लोग बना सकते हैं लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर से, ठीक है, इसको इनइक्वालिटी से भी बनाया जा सकता है, कॉची-शॉर्ट इनइक्वालिटी से। तो वो सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मतलब था कि देखो क्वेश्चंस को आप अगर प्यार करते हो, प्रॉपरली क्वेश्चंस बनाते हो, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से फील के साथ कोई भी जेई प्रॉब्लम्स को किल कर सकते हो। और अगर आप इस टाइप के फीलिंग के साथ जब पढ़ते हो, तो फिर एग्जाम ऑफ कोर्स आसानी लगने लगे, ठीक है। तो जो इसका टेक अवे था वो था क्यूब और फंक्शन को रिलेट करने का एक जरिया जो है वो साइन 3 थीटा का, ठीक है। चाहे आप 4 ऑफ गोलू क्यूब -3 ऑफ गोलू इस टाइप का एक्सप्रेशन कभी भी दिखाना, तो आप खुश हो जाओ। मैं बच्चे को अभी भी याद है, जो बेसिक कोर्स है मैंने पिछला साल पढ़ाया, तो फिर बच्चे लोगों को मैं पूछ देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री बनाने के बाद, इफ मॉड x इज लेस देन 1, तो फिर 4x³ -3x का मॉड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ऑफ कोर्स आंसर 1 आएगा, 1 से ज़्यादा ये जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि x को आप अगर साइन थीटा लोगे, तो कोई भी x के करस्पॉन्डिंग, अगर 0 से 1 है और -1 से 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक एंगल डिफाइन कर सकते हैं -π/2 से π में, जैसे हाफ के करस्पॉन्डिंग एक फिक्स एंगल हो, 1/0.9 के करस्पॉन्डिंग एक फिक्स एंगल हो, -1/7 के करस्पॉन्डिंग एक फिक्स एंगल हो। इसीलिए जब जब एक x फ्रैक्शन होगा तब तक एक यूनिक थीटा एग्जिस्ट करता है -π/2 से π/2 में, जिसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बाइजेक्शन बोलते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड और आप बाइजेक्शन पे हो, एक आधार कार्ड एक ही आदमी को मिलेगा,
और एक आदमी एक ही आधार कार्ड का हकदार होगा। तो यहाँ से अगर एक्स आप साइन थीटा ले लो तो ये हो जाएगा मैक्स ऑफ साइन थीटा पूछा जा रहा है, और ये आपको पता है 1 होगा। तो मतलब इस टाइप का ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको ओपन होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस और करें। और कोई बच्चा बोल रहा था सर आप 11th के क्वेश्चंस नहीं करवा रहे, मैं इसके बाद 11th का ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो हालांकि जो 11th में उनको मैं एक बेसिक क्वेश्चन देता हूँ सर्कल से। एक सर्कल है और तुम मान लो गोलू सर्कल पे मूव कर रहा है 0 0 और 1 रेडियस का, और ये फिक्स पॉइंट है 3,4। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट ए और जी का मिड पॉइंट का लोकस बताना। और ये तो आसान है, तुम पैरामेट्रिक पॉइंट से कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली सोचना तो और मजा आएगा। ज्योमेट्रिकली पता है कैसे कर सकते हो, इसको ज्वाइन करो, इसका मिड पॉइंट फिक्स होगा, मान लो इसको बी। अब बी एम जो है वो ऑलवेज पैरेलल है ओ जी का। अगर ये 1 है और मिड पॉइंट थ्योरम से तो ये हाफ हो गया। और मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट है, ये मिड। तो अब देखो एम मूविंग पॉइंट है, बी फिक्स है, सच दैट एम का डिस्टेंस बी से ऑलवेज हाफ है, तो ये सर्कल पे चले गया, तो आंसर खत्म। देख रहे हो आप कैसे फील करके चीज़ों को उड़ा सकते हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मेरे पास एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, दूसरा क्वेश्चन तुम बनाना और आप कमेंट में बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। ये 0 0 और रेडियस 1 है, और ये 0 0 रेडियस, सॉरी ये 3 4 और रेडियस आर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, गोलू यहाँ मूव कर रहा है, लेकिन भोलुआ जो है वो यहाँ मूव कर रहा है। अब गोलू गोलू रैंडम है, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, कहीं जा सकता है। जैसे गोलू को भोलू को फिक्स करके तुम कहीं पे गोलू को चेंज कर सकते हो। अब आपको इस मिड पॉइंट के लोकस बताना है। क्लियरली ये कर्व नहीं होगा, ये एक रीजन को बाउंड करेगा, वो आप फील कर सकते हो। तो अब आपको लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ जी भी बताना है, वेयर जी एंड बी इंडिपेंडेंटली मूविंग ऑन दिस सर्कल। आपको 3 केस में बताना है, जब रेडियस 1 हो जाए तब, जब रेडियस 2 हो जाए तब, जब रेडियस हाफ हो जाए तब। तो अगर आप इसको बना लेते हो तो काफ़ी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फील जो है वो आपके पास ऑलरेडी है। तो आप इसको अलजेब्राइकली भी कर सकते हो, पैरामेट्रिक पॉइंट देके ज्योमेट्रिकली कर सकते हो। जो आंसर है तीनों केस में आप कमेंट कीजिए और देखते हैं आपका रैंक पोटेंशियल क्या है गणित में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड इफ रियली आपको हमारे चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो भाई फ्री में कोई आजकल नहीं देता है। आप देख रहे हो ना, कोचिंग्स वाले हर जगह सेंटर पे सेंटर खोलते जा रहे हैं पैसे कमाने के चक्कर में। केमिस्ट्री वाली हो, ठीक है, या चेतु हो, नाइनू हो, फेलन हो, सब कर रहे हैं आकाश पाताल। तो ठीक है, आप इसमें बहुत सारे कुछ शिक्षक अच्छे भी आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट कीजिए। आप मुझे रिस्पेक्ट मत कीजिए भाई, आप कंटेंट को रिस्पेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और ऑफ कोर्स कंटेंट अगर अच्छा आ रहा है तो शिक्षक में भी कुछ ना कुछ ललक तो होगा आपको ज्ञान देने का। तो मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जैसा आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ फ्री में। आपको भी पता है ये क्वालिटी कंटेंट जो है इसको बनाने में और डिलीवर करने में बहुत ही एनर्जी लगते हैं। तो प्लीज़ जस्टिफाई दैट। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और इस टाइप के अगर आपको और बहुत अच्छे क्वेश्चन चाहिए जो कि जेई रिलेवेंट हो, तो आप मेरा किताब खरीद सकते हो। उसमें एक से एक आइडियाज़ पे क्वेश्चन हैं विद इन जेई सिलेबस। खास के लैंग्वेज जो आजकल जेई एडवांस पूछ रहे हैं, उस किताब का नाम है थिन बुक विद फैट आइडियाज़। ऑलरेडी हम लोगों ने 500 प्लस बुक्स सेल कर चुके हैं विद इन 1.5 months। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बी participating in that enlightened journey of JEE problem solving, so you can purchase my book on Flipkart, Amazon, or Google ebook. Thank you. Have a good day.